संसद में शोर शराबा तो आम बात है, लेकिन जब बात आती है डेटा और लॉजिक्स की और जनता के मुद्दों की, तो सबसे पहले एक नाम उभर कर आता है राघव चड्ढा। For the middle class. So after a very long time in India's history, the personal income tax collection was more than the corporate income tax collection. यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़। यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है। आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज के वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट ये है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें। मिडिल क्लास गोल्डन लेंग हैन वाले बयान पर और एयरपोर्ट पर चाय पानी महंगाई पर राघव चड्ढा ने यह साबित कर दिया है कि विपक्ष का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता है, बल्कि सरकार को आईना दिखाना होता है। और जब उन्होंने संसद में राइट टू रिकॉल का मुद्दा उठाया, तब उन्होंने ये साबित कर दिया कि वह सिर्फ मुद्दे नहीं उठाते, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही को मजबूत बनाने का विजन भी रखते हैं। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है। उन्होंने आम जनता के मुद्दों, एयरपोर्ट पर महंगी चाय खाने में मिलावट और मध्यम वर्ग के लोगों पर टैक्स के बोझ जैसे मुद्दों पर आवाज उठाई। संसद में हंगामा करने के बजाय शांत रहकर तीखे सवाल उठाए। डेटा, शिष्टाचार और दमदार बहस। क्या राघव चड्ढा वाकई में विपक्ष का भविष्य है? आप लोगों का क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू फॉलो फॉर मोर।